सभी को नमस्कार। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस के अंतर्गत जनजातियों की स्पेशल स्टडी है, जिसमें भील, मीना, गरासिया और सहरिया जनजातियां हैं, जिनके बारे में विस्तृत अध्ययन आपके है। तो आज हम सहरिया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जनजाति किसे कहते हैं। जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति में वे लोग आते हैं जो सभ्य समाज से दूर, जलवायु की चरम दशाओं में रहते हैं, जिसकी वजह से वे आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े रहते हैं, जनजाति कहलाती है। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं, जैसे अति आर्द्र, अति शुष्क, अति ठंडा इलाका यानी बर्फीले क्षेत्र। तो वर्ल्ड में भी हम देखते हैं एस्किमो है, चुकची है, समर्स है, ये जनजातियां हैं, पिग्मी हैं। बुशमैन है। उसी तरीके से राजस्थान में भील, मीना, गरासिया, सहरिया ये जनजातियां हैं जो कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं और इस सभ्य समाज से दूर रहती हैं। तो हम सहरिया के बारे में बात करते हैं। सहरिया राजस्थान के जनजातियों में सबसे कम जनसंख्या वाली जाति है। कुल जनसंख्या का 1% मात्र सहरियों की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 12 जिले की सीमा और मध्य प्रदेश के गुना जिले में हैं। यानी 12 जिले में शाहाबाद और किशनगंज तहसीलें हैं, वहाँ पर ये बहुलता से मिलते हैं। साथ में 12 जिले के सीमावर्ती जिला मध्य प्रदेश का गुना जिला है, वहाँ पर भी ये मिलती हैं। इसको हम नक्शे के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये 12 जिले का नक्शा है। इस 12 जिले में ये सीमावर्ती मध्य प्रदेश की सीमा से टच करता हुआ शाहाबाद है, पीला रंग से लिखा है, शाहाबाद तहसील है। यहाँ पे सहरिया आदिवासी रहते हैं। और एक किशनगंज है, 12 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कुछ 20-25 किलोमीटर दूरी पर किशनगंज है। तो शाहाबाद और किशनगंज, और साथ में मध्य प्रदेश का एक गुना जिला है, गुना। ये गुना जिला है, यहाँ पर भी रहते हैं। और तो ये क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, इसमें पार्वती नदी है, चंबल की साई नदी पार्वती है, कूल नदी है। तो इन सारी नदी की वजह से ये क्षेत्र समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है और पहाड़ी क्षेत्र है, जिसकी वजह से ये समतल नहीं है। तो आइए हम इसके बारे में अब डिटेल से स्टडी करते हैं। सहरिया के निवास क्षेत्र पहाड़ी और उबड़ खाबड़ तथा वनों से ढका हुआ है। इस भाग में बहुत कम समतल भूमि पाई जाती है। वर्ष भर में इन भागों में 20 से 30 इंच तक वर्षा हो जाती है, जिससे कटली झाड़ियाँ और चौड़ी पत्ती वाले वन उग जाते हैं। मूलतः क्षेत्र अन्य जंगली या अन्य प्राणियों के रहने का है, लेकिन समाज के उपेक्षित अंग सहरिया आदिवासियों के तो घर ही जंगल है। जैसे पहले बताया जा चुका है कि आदिवासी या ट्राइब लोग हैं जो सभ्य समाज से दूर रहते हैं, तो जंगलों में रहते हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। आर्थिक दृष्टि से सहरिया बड़े ही अनुपयुक्त वातावरण में बसे हुए हैं, जो एकाकी विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। समतल भूमि का अभाव होने से सहरिया जहाँ कहीं भी समतल भूमि मिल जाती है, कृषि करते हैं, पशु पालते हैं। खेती में ज्वार मुख्य अनाज है। अन्य फसलें कुओं द्वारा सिंचाई करके पैदा करते हैं। लड़का विवाह के पश्चात अपने परिवार से अलग हो जाता है, लेकिन सारा परिवार एक साथ ही रहता है। परिवार के वृद्ध व्यक्ति का ही सब आदेश मानते हैं। इनके जाति में मुख्य पंच को कोतवाल कहते हैं, जिसका चुनाव होता है। संभव हो तो दूसरी फसल से गेहूं, जौ आदि पैदा कर लिए जाते हैं। शहरियों का मुख्य भोजन ज्वार ही है। हम जानते हैं कि इनका मुख्य खेती का जो फसल है वो ज्वार है, इसलिए ज्वार ही इनका मुख्य भोजन है।
इन्हें पशुओं से दूध, मांस और चमड़ा मिल जाता है। सहरिया भी भीलों मीणों की तरह मांसाहारी होते हैं। ये लोग बकरे, भेड़ व सूअर का मांस ही खाते हैं। गौ मांस इनमें वर्जित है। सहरिया आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इनमें से कई लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। इनमें से कई लोग मजदूरी करते हैं और कर्जे से दबे हुए रहते हैं। शहरियों की मुख्य संपत्ति इनके मकान, कुछ कपड़े, छोटा सा खेत, कुछ औजार व हथियार और कुछ मिट्टी के बर्तन होते हैं। आजकल शहरिया शहरों के संपर्क में आने से या सभ्य समाज के संपर्क में आने से चौकीदारी, बैंड बजाना व सड़कों पर काम करने लगे हैं। कोई कोई मुर्गी पालन भी करते हैं। शहरियों के शरीर पर भी भीलों की तरह कपड़ों का अभाव ही रहता है। उनके मकान भी वनों से प्राप्त लकड़ी, मिट्टी और कहीं कहीं पत्थरों से बने छतरी नुमा होते हैं, जिन्हें शहरिया बंगला कहते हैं। शहरियों में 45% लोग ही खेती करते हैं। बाकी 35% लोग दूसरे किसानों के खेतों में मजदूरी करते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ लोग वनों और खानों में खनन कार्य में भी काम करते हैं। पशुपालन केवल संख्या की दृष्टि से ही किया जाता है, न कि आर्थिक साहित्यिक दृष्टि से होता है। वनों से जलाने की लकड़ी, गोंद, घास तथा जड़ी बूटियां इकट्ठी करके बाजार में बेच देते हैं। अब हम सामाजिक संगठन के बारे में बात करते हैं। शहरों का सामाजिक संगठन भी अन्य आदिवासी जातियों का जैसा ही है। इनमें भी ऊंच नीच का आधार रहता है। इनमें पुरुषों की संख्या स्त्रियों की तुलना में अधिक है। इनमें चौहान, डोडिया गोत्र आदि होते हैं। शहरियों का भी अंतर्विवाही समुदाय है। शहरियों के विवाह में वर पक्ष को लड़के के पिता को दापा देना पड़ता है, यानी लड़की का खर्चा, लड़की का पैसा देना होता है। शहरियों के विवाह में वर पक्ष को लड़की के पिता को दापा देना पड़ता है। नात्रा की प्रथा भी प्रचलित है। नात्रा से तात्पर्य पुनर्विवाह से है। इनमें भी मृतक के जलाने की प्रथा है और मृत्यु भोज भी किया जाता है। शहरियों के मुख्य त्यौहार मकर संक्रांति, सांवली अमावस, दीपावली, होली, दशहरा आदि है। त्योहारों के अलावा शहरिया मेलों में भी बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। मेलों से वे वस्तुएं खरीदते हैं जो मेलों से वे वस्तुएं भी खरीदते हैं और साथ में जीवन साथी भी चुनते हैं। नात्रे भी होते हैं। नात्रे से तात्पर्य पुनर्विवाह से होता है। शहरिया रंग बिरंगे कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, लेकिन छींट आदि कम पहनते हैं। छींट से तात्पर्य है कि ऐसा कपड़ा जिसकी प्रिंटिंग में छोटी छोटी बिंदियाँ या छोटी छोटी मक्खी टाइप प्रिंट रहती है, उसे हम छींट कहते हैं। गहने पहनने का रिवाज भी शहर में मिलता है, लेकिन भीलों जितना नहीं। शहरिया जादू मंत्र और देवी देवताओं, मेरु भवन में विश्वास करते हैं और भेंट भी चढ़ाते हैं। इन्हें प्रसन्न रखने के लिए इनकी पूजा भी करते हैं। आजकल शहरिया लोगों के लिए शिक्षा एवं चिकित्सा का सरकार ने अच्छा खासा प्रबंध किया है। आजकल बंगालियों को गट्टा गट्टी आदि लोगों के साथ शहरिया मजदूरी, चौकीदारी का काम करने लग गए हैं। शिक्षा के प्रचार एवं चंबल की नहर से सिंचाई का प्रबंध बढ़ जाने से इनके आर्थिक स्तर में सुधार आया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शहरिया आदिवासी, शहरिया जनजाति बारां जिले के शाहाबाद और किशनगंज तहसीलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है और ये कुल जनसंख्या का 1% से भी कम भाग है। और ये मध्य प्रदेश का जो गुना जिला है उसमें भी ये मिलती है। तो शहरिया मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जिलों में मिलती है। लेकिन आज ये जनजातियाँ सभ्य समाज के संपर्क में आने से ये इनके रहन सहन, खान पान और अर्थव्यवस्था यानी इनके कार्य में भी बदलाव हुआ है। और इनमें कुछ सामाजिक जो बुराइयां हैं उनके प्रति भी इनके नवयुवक वर्ग में चेतना आई है। यहाँ पर चंबल नदी की सहायक नदी होने के कारण उबड़ खाबड़ एरिया है, जिसकी वजह से
ये जहाँ कहीं समतल भूमि मिल जाती है उसी पे ये कृषि करते हैं। आप सभी ने ध्यान से सुना, थैंक यू।